हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लवशिश 2.1। मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप सब? एंड थैंक यू सो मच इतने सारे मैसेज करने के लिए, मुझे डीएम किया इंस्टा पे। थैंक यू। इतना हाल चाल पूछे, आपका बिज़ी टाइम में भी मुझे याद रख के आपने मैसेज किया। थैंक यू एवरीवन। एंड कल एडमिट किया था मुझे हॉस्पिटल में, देन आफ्टर मैं रिकवर हो गई थी। तो अब ठीक हूँ। ओके, कुछ नहीं, आई एम ओके फाइन। जब आपसे बात कर रही हूँ तो समझ लो आई एम ठीक, मैं ठीक हूँ। एंड थैंक यू फॉर दिस पेशेंस, थैंक यू। तो चलो हम स्टोरी पे जाएंगे। एंड हम देख रहे हैं कवि और मित्रा की लव स्टोरी में, जो प्रीवियस पार्ट में देखा था। मित्रा स्पोर्ट्स टीम में सेलेक्ट हो जाती है, उनके मम्मा भी बहुत खुश होते हैं। तो इनका अब थोड़ा डिफरेंट होगा, इनका थोड़ा बहुत और प्रॉब्लम होने वाली है। नेक्स्ट डे स्कूल में होते हैं तो मित्रा के उसका स्केड्यूल होता है कि इवनिंग में एक्स्ट्रा 2 आवर्स उसको स्पेंड करना है बास्केटबॉल के लिए फॉर 1 वीक। 1 वीक के बाद आपका कंपटीशन होगा, इंटर स्कूल कंपटीशन ऐसे बोलते हैं। तो ये आके बताती है कवि को और अंशु को। तो कवि बहुत सैड हो जाती है। इवनिंग 4 to 6 होता है, ऑलरेडी उनके जल्दी छूट जाता है ना, दोपहर के बाद थोड़ा और भी समय होता है। तो कभी बहुत फील करती है कि इसके बाद ये मेरे साथ नहीं आएगी, राइट, बस में नहीं आएगी मेरे साथ। तो उसको बुरा लगता है, उसके साथ जो रहना है टाइम वो भी उसमें से निकाल गया, तो उसे और बुरा लगता है। तो ये सब बात करते तो अंशु बोलती है, अरे वाह, तुम तो बहुत सारा प्रैक्टिस करोगी मित्रा, अच्छे से एंजॉय करना। वैसे ओके, वैसे भी घर में बोर लगता है, तुम एंजॉय करो, ऐसे बोलती है। तो मित्रा बोलती है, हाँ मैं करूँगी, वैसे भी कंपटीशन है, बताया है तो ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे बोलती है। तो कवि ऐसे ही देख रही होती है, उसको खाने को मन नहीं करता है, उसका बहुत कम खाती है। तो मित्रा क्या करती है, उसके फूड होता है ना, वो पास करती है, कवि को देती है, चलो ये खाओ ऐसे। एंड वो मना करती है, देन फिर से बोलती है खा लो थोड़ा सा ऐसे। तो कवि एक बाइट लेती है एंड उससे बात करना है मित्रा को। देन ये आफ्टर लंच ये थोड़ा बाहर हैंड वॉश करके वेट कर रहे होते हैं, कहीं खड़े रहे होते हैं ना, तब मित्रा बात करती है कि क्या हुआ, सैड हो तुम? तो कवि बोलती है, नहीं मैं सैड नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है? तो मित्रा बोलती है, आई नो, आई एम सॉरी, बताना तो पड़ेगा ना, आई नो यू आर फीलिंग बैड, मुझे पता है। तो कवि बोलती है, हाँ तो पता है तो क्यों पूछ रहे हो? तो मित्रा बोलती है, सुनो एक्चुअली इज़ जस्ट 1 वीक, उसके बाद तो रेगुलर हो जाएगा ना, देखते हैं। ओके, कवि बोलती है, ऐसे कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ प्रैक्टिस करो। एंड क्या बात है, वैसे भी मोबाइल है, बात कर लेंगे हम आफ्टर घर जाके, तुम कॉल करोगी मुझे, बात कर लूँगी, ऐसे बोलती है। बहुत सपोर्टिवली बात करती है, बट फिर भी उसको बहुत मिस करती है मित्रा। एंड इनका आफ्टर लंच के बाद वो उसका छुट्टी होता है, बट मित्रा वही रहती है। एक्स्ट्रा आज उसे रुकना है तो वो वही रुक जाती है। अंशु पूछती है, तुम घर नहीं आओगे, घर आके इवनिंग 4 बजे आ जाओ ना, ऐसे बोलती है। तो मित्रा बोलती है, कोई बात नहीं, मैं इवनिंग अभी जाकर वापस आना बहुत मुश्किल होगा, एंड फिर से 4 बजे आना है, तो इससे मैं लाइब्रेरी में बैठ लूँगी, कुछ पढ़ लूँगी, ऐसे बोलती है। तो कवि देखती है, उसको और बुरा लगता है, यार 4 बजे जाने की है, 4 बजे अब मेरे साथ भी नहीं आएगी, ठीक है यही रुकने वाली है। तो कवि बोलती है, देख के संभाल के, ओके, कुछ भी नीड है तो कॉल करो, ऐसे बोलती है। तो वो, हाँ मेरे पास मोबाइल है, वैसे प्रैक्टिस है ना इसलिए मुझे ले आने के लिए बोले हैं, इमरजेंसी के लिए किसी को कांटेक्ट करना है। तो कवि बोलती है, ठीक है मैं जा रही हूँ, ओके, संभाल के मुझे कॉल करना, ओके, ऐसे बोलती है। तो मित्रा, ओके संभाल के जाओ, ऐसे बोल देती है। देन ये बस में जाती है, मित्रा बाय बोलती है, अंशु भी जाती है। कवि को बहुत बुरा लगता है, वो जाती है, उस सीट में बैठती है। अंशु कुछ ही ऐसे ही बात कर रही होती है, कवि का माइंड कहीं और होता है। एंड मित्रा जाती है, लाइब्रेरी में बैठती है, कुछ ऐसी सर्च करती है, पढ़ती है, उसको बहुत अच्छा लगता है लाइब्रेरी। उसको पहले से ही हम जानते हैं कि मित्रा को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, वो स्पेसशिप में भी उसको बहुत सारा बुक्स पढ़ती है। तो यहाँ उसको देख के अच्छा लगता है, वो बंच ऑफ बुक्स उठा लेती है, देन पढ़ने लगती है। उसको पता ही नहीं चलता है कि 2 घंटा कहाँ जाता है। एंड आफ्टर प्रैक्टिस के बिफोर कवि कॉल करती है मित्रा को
एंड हाय कैसे हो ऐसे पूछती है। मित्रा बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अभी जस्ट नाउ लाइब्रेरी से बाहर आई, अभी जा रही हूँ। एंड तुम कैसी हो, खा लिया क्या, कुछ खाया ऐसे पूछती है। एंड कभी बोलती है हाँ मैंने तो तुम्हारे साथ लंच किया ना। मित्रा बोलती है नो उसके बाद कुछ खा लो, इतना समय हो गया, थोड़ा बहुत खा लो एंड मैं आती हूँ शाम को, ओके कॉल करती हूँ, कॉल बैक करती हूँ, चलो ऐसे बोलती है। तो कभी हाँ तुम जाओ, तुम्हें लेट हो रहा है एंड जो भी है मुझे कॉल करो, ओके ऐसे बोलते हैं। ये बहुत अच्छे सपोर्टिवली बात करती है। देन ये अपने मम्मा को कॉल करती है, बताती है कि मम्मा प्रैक्टिस शुरू होने वाला है, मैं आफ्टर मैं कॉल करती हूँ ऐसे बोलते हैं। ठीक है बेटा ऐसे बोल के मिशा रख देती है। एंड ये जाती है, ड्रेस चेंज करती है, अपनी स्पोर्ट्स ड्रेस दिया होता है, उसकी स्पोर्ट्स ड्रेस दिया होता है वो पहन लेती है, बहुत स्मार्ट लगती है लाइक स्पोर्ट्स पर्सन। एंड वो जाती है, वो प्रैक्टिस अच्छे से प्रैक्टिस करती है, बहुत स्वेटी होता है मित्रा को, उसको ये इन्जॉय करती है क्योंकि बहुत दिन हुआ ऐसे खेल के उसको उसका स्पीड एंड उसकी एक होता है ना स्पोर्ट्स पर्सन का एक पर्सनालिटी, वही होता है। एंड सारे बच्चे देखते हैं यार ये कितनी फास्ट खेलती है, तो बैक टू बैक गोल भी डाल देगी, लग रहा है थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस करेगी तो वहाँ स्पोर्ट्स टीचर भी देखते हैं शी इज़ समथिंग यूनिक। ऐसे बीच में ये जूस पीते हैं, थोड़ा बहुत रिलैक्स करते हैं, फिर से ये चाहती है प्रैक्टिस करती है, ऐसे ही 2 घंटा निकल जाता है इनका। नेक्स्ट आफ्टर 1 वीक के बाद इनका कंपटीशन है, तो ये बहुत ध्यान लगा के करते हैं, उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस बोल देते हैं, तो मित्रा अच्छे से ध्यान रखती है, उसके बारे में तो हमें पता है। एंड ये निकलने के लिए रेडी होती है, अपने ड्रेस चेंज करती है, तो उनके मम्मा को कॉल करती है, मम्मा मैं निकलने वाली हूँ, हमारा प्रैक्टिस हो गया ऐसे बोलती है। तो हाँ चलो बाहर आ जाओ, हम यही खड़े हैं स्कूल में, बाहर खड़े हैं देखो ऐसे बोलते। क्या आप आ गए ऐसे पूछती है। हाँ आ गए चलो आओ, क्योंकि मिशा और तारा सोचते हैं कि वैसे भी घर में है बोरिंग लगता है, चलो पहले दिन है, फर्स्ट डे स्कूल का स्पोर्ट्स डे है, वो दोनों ऑटो में आ जाते हैं, वेट कर रहे होते हैं। तो मित्रा उनको देखती है गेट के बाहर, तो जाके सीधा से हक कर लेती है, बहुत स्वेटी होती है मित्रा। एंड तारा देखती है ओ कितनी स्वेटी हो गई, तुम इतना ज़्यादा खेला क्या, एक दिन में ही इतना सारा एनर्जी लॉस कर दिया। तो मिशा बोलती है अरे स्वेटी होना अच्छा होता है, छोड़ो कोई बात नहीं, शार ले लेना। मम्मा बहुत मज़ा आया स्पोर्ट्स में, बताया मैं बहुत एंजॉय किया ऐसे बोलती है। एंड ये पूछते हैं कैसे हुआ, क्या क्या ये कैसे होता है, उसको तो लूडो गेम का देखा है ना, तो वो सारा चीज़ बताती है। जब ऑटो में बैठ के जाते हैं, फाइनली ये जाके पहुंच जाते हैं, ये पहले जाती है तो रूम में अपने बेड होता है, ऐसे लेटती है, थक जाती है, वो बहुत बॉडी पेन होने लगता है उसे। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब तो हमें कुछ नहीं दिखता है पेन कुछ भी, आफ्टर रेस्ट करते हैं ना इतना पेन होता है, वो माय गॉड, तो वैसे पेन होता है उसे। एंड वो अपने मोबाइल उठाती है, देखती है तो वहाँ कवि का मिस कॉल्स पड़ा होता है। एंड जो 6 बजता है ना, 6 की जस्ट 1-2 मिनट्स के बाद हमारी कवि कॉल करती है, क्योंकि उससे बात करना था, बट मोबाइल बैग में था तो मित्रा नहीं देखती है, तो मित्रा उसको कॉल बैक करती है। एंड कवि एक ही लाइन में उठा लेती है, कॉल अटेंड कर लेती है। क्या हुआ इतने दिन से कॉल नहीं उठाया, क्या कर रहे थे, ठीक हो सब कुछ, एंड कहाँ हो, स्कूल में हो अभी तक ऐसे पूछती है। तो मतलब बोलते 1 मिनट मुझे बात करने दो, मैं आ गई घर, मम्मा आए मुझे ले गए, अब मैं घर आ गई, मैं यही हूँ ऐसे बोलती है। अच्छा ओके कैसे था, कुछ प्रॉब्लम नहीं ना, तुम अकेली थी ऐसे बोलते। नो मैं अकेली नहीं थी, कहाँ सब फ्रेंड्स थे, स्पोर्ट्स खेल रहे थे। अच्छा फ्रेंड्स थे, ओ मुझे तो पता ही नहीं था ऐसे बोलती है। मित्रा बोलती है क्या है हाँ बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स में जो बहुत सारा अच्छा खेल रहे थे, मुझे सिखा भी रहे थे, तो मैं आ गई ऐसे बोलती है। तो कभी बोलती है ओके गुड, चलो कुछ खा लो, ओके रेस्ट करो, थोड़ी देर बाद मैं वीडियो कॉल करूँगी, मुझे देखना है ऐसे बोलती है। तो मतलब बोलती है क्या वीडियो कॉल, ओके बाद में ऐसे बोलती है। तो कभी बोलती है बाद में क्यों, अभी करो। तो मित्रा बोलती है नो मैं बहुत स्वेटी हूँ, मैं बहुत गंदी लग रही हूँ, नो अभी नहीं, मैं अभी अटेंड नहीं करूँगी। तो कभी हंसती है क्या स्वेटी हो
इट्स ओके, बहुत अच्छा लगेगी तो देखने में, तो जैसे ही वो ठीक रहेगा बताओ, फेस बताओ, मैं आउट करती हूँ ऐसे बोलती है। तो मतलब नो 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 मना करती है, मैं पहले जाके शावर लेती हूँ देन बात करती हूँ ऐसे बोलती है। कभी को मनाती है देन कभी चलो ओके, बट नेक्स्ट टाइम नहीं चलेगा, तो हर बार तुम्हारी बात नहीं चलेगा ऐसे बोलती है। एंड मित्रा जाती है, शावर लेती है, आती है, उसके लिए जूस देते हैं, उनकी मम्मा डिहाइड्रेट हो जाता है ना, तो वो पीती है। एंड ये ढेर सारे बातें करते हैं वीडियो कॉल डाल के, बहुत एक 1 आवर करीब बात करती है कभी। एंड उसको देखती है टाइम 7:30 होता है, ओ माय गॉड 7:30 हो गया, उसका होमवर्क्स ख़त्म करना है, मित्रा की होमवर्क्स है एंड बहुत सारा पढ़ना है। तो वो बोलती है चलो अब रखो, जाओ तुम होमवर्क्स ख़त्म करो, पढ़ो, उसमें भी ध्यान रखो ओके। स्पोर्ट्स एक तरफ एंड स्कूल का एक तरफ है, दोनों मिक्सअप करके, कोई को लॉस नहीं करना है ओके तो चलो ऐसे बोलती है। तो मित्रा देखती है क्या अभी तो बात करना हुआ। मित्रा को बहुत अच्छा लगता है कवि का ये कैरेक्टर, ये जो पर्सनालिटी, क्योंकि जब हम प्यार में पड़ते हैं ना, हम कुछ दिन के लिए जो रियल लाइफ का जो चीज़ों को हम भूल जाते हैं, चलो जाने दो ऐसे छोड़ देते हैं। बट कवि ऐसे नहीं, वो अपने काम पे सही होती है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम करके भी वो अपना काम ख़त्म करती है, वो कभी इनकम्प्लीट नहीं रखती है। तो वो चीज़, उसका क्वालिटी मित्रा को पसंद आता है। एंड मित्रा भी बाय बोलती है, रख देती है, देन उसका होमवर्क ख़त्म करती है, सारी चीज़ पढ़ती है, उसको जो डाउट आता है वो धीरे धीरे से समझती है, देन सॉल्व करती है, सब कुछ वो कर रही होती है। एंड इनका ऐसे जाता है। तो नेक्स्ट डे होता है, कवि सोचती है कि उसे देखूं, उसको मिलूं, उसको हक करूं, बट यहाँ तो काफ़ी दिन हो गया इनको ट्रिप पे आए हुए, जस्ट एक हक तक नहीं कर पाई। तो बहुत फील करती है जब ये जाती है मित्रा को देखने के लिए बस स्टॉप पे, तो वहाँ मित्रा आती है वो भी। देन वो गॉसिप वाली आंटी होंगे ना उसी एरिया में, तो वो हक करना चाहती है, बट वो गॉसिप वाले आंटी होते हैं, बाहर खड़े होते हैं उनके घर के बाहर, तो वो चुप होती है, कुछ नहीं करती है। इससे बात करते हैं, कभी कहाँ स्कूल जा रहे हो ऐसे पूछते हैं, हाँ आंटी स्कूल जा रही हूँ, अच्छा ठीक है ऐसे, वैसे जो नेबर्स होते हैं ना बात करते हैं वैसे करते हैं। देन मित्रा उसको आँखों को देखती है कवि का, कवि स्माइल करती है, वो तो हक करना चाहती है, उसकी नज़र में दिखता है कि आई वॉन्ट टू हक यू, आई मिस यू वाला। तो वो क्या करती है, हाथ लंबा करती है, लाइक हैंड शेक करने की जैसे, एंड उसको हाथ पकड़ती है, बहुत अच्छे से प्रेस करती है हाथ को, एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाला प्रेस होता है, पेन वाला नहीं। हैंड कवि बोलती है हाय गुड मॉर्निंग ऐसे बोलती है। देन मित्रा गुड मॉर्निंग, क्या हुआ, फेस सैड लग रहा है। तो कवि बोलती है कुछ ऐसे ही, मैं किसी को बहुत मिस कर रही थी। तो मित्रा बोलती है अच्छा किसे मिस कर रही थी। बस कोई है, उनको ही मिस कर रही थी, मेरे पास नहीं है, वो दूर होते हैं हमेशा, थोड़े टाइम मिलता है उसमें भी ठीक से बात नहीं होता है, आजकल वो भी बिज़ी हैं और मुझे तो मौका ही नहीं मिल रहा है ऐसे बोलती है। एंड मित्रा देखती है यार मेरा बच्चा कितना फील कर रहा है ऐसे वो देखती है। एंड ये बस आ जाता है, ये भी नहीं छोड़ता है इनको टाइम पे बात करनी। देन ये दोनों जाते हैं, सीट में बैठ जाते हैं, एंड मित्रा उसके हाथ को पकड़ती है, होल्ड करती है, देन देखती है इधर से उधर कोई देख रहा है या नहीं ऐसे, तो उसके हाथ को उठा के किस करते हैं ना हाथ में जो रिंग पहना के, वैसे वो किस करती है बहुत सॉफ्टली, आई एम मिसिंग यू टू ऐसे बोलती है। एंड कवि स्माइल करती है, ओके आज भी जाना है क्या। तो बोलती है हाँ जाना है मुझे, आज भी है, प्रैक्टिस करना है। वैसे कोई बात नहीं, ठीक है, बोरिंग नहीं लग रहा है, लाइब्रेरी में भी अच्छा जा रहा है मुझे। तो कभी ऐसे बात करते हैं, इनके क्लास अटेंड करते हैं, वहाँ इनको बोलते हैं कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से करिए, सब कुछ वो एडवाइस करते हैं। हर एक टीचर वो यही बात करते हैं कि एग्ज़ाम आने वाला है। तो अंशु सर पकड़ लेती है, यार क्या चल रहा है, ये एग्ज़ाम फिर से आएगा, मुझसे नहीं होगा। देन मित्रा ये सब क्लास अटेंड करते हैं ना, ये तो पास में भी नहीं बैठ रहे हैं, तो बार बार कवि मित्रा को देख रही होती है, वो क्या कर रही है, वो ठीक से देख रही है नहीं, वो ध्यान दे रही है नहीं, उसको ध्यान देती है। एंड इनका लंच ब्रेक होता है तो सब बैठ के खाते हैं। तो
अंशु पूछती है कि कैसे था कल, बताया नहीं मित्रा तुमने। तो वो बताती है ऐसे था, ये लड़की ऐसे खेल रही थी। तो बोलती है वो बहुत वैसी ही है, हमेशा एटीट्यूड करती है, मैं तो जानती हूँ उसे। वो भी उल्टा सीधा बोलती है। देन अचानक है ना मित्रा बोलती है कि चलो मुझे जल्दी जाना है, लाइब्रेरी जाना है, ऐसे बोलती है। तो कवि पूछती है क्यों, अभी तो लंच कर रहे हो, अभी क्यों जाना है। तो बोलती है हाँ कुछ बुक रिटर्न देना है मुझे, एंड अगर मैं वहाँ लेट जाऊँगी तो मुझे यहाँ क्लास अटेंड करने में लेट हो जाएगा, इसीलिए। तो अच्छा ओके ऐसे बोलती है। देन वो मित्रा खाकर उठ जाती है, अपने बैग सब पैक कर लेती है। देन उसमें से एक बुक उठाती है। देन वो निकलती है कि मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। ऐसे 2 स्टेप फॉरवर्ड करके वो 1 मिनट रुकती है एंड फिर के देखती है कवि को। कवि देखती है कि क्या मैं आऊँ साथ, मेरा भी लंच हो गया, मैं भी ऐसे ही बैठी हूँ, मैं आऊँ, ऐसे पूछती है कवि। हाँ ओके, तुम्हें आना है तो आओ, ऐसे बोलती है मित्रा। तो कवि जाती है, वो उसके पीछे पीछे जाती है एंड दोनों एक साथ जाते हैं लाइब्रेरी। मित्रा कुछ नहीं बात करती है, बीच में चुपचाप जा रही है, कुछ भी बात नहीं करती है, वो हाथ में बुक होता है। देन लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, वो बुक रिटर्न करती है उसकी सिग्नेचर करके। देन फिर से टर्न करके कवि को देखती है, चलो एक बुक ढूंढना है मुझे, ऐसे बोलती है। फिर से बुक चाहिए तुम्हें, इतना ज़्यादा पढ़ रही हो, ओह माय गॉड। तो मित्रा हंसती है, कुछ नहीं जस्ट ऐसे ही, बुक्स में थोड़ा अच्छा लगता है, ऐसे बोल के ना वो अंदर जाते हैं। वो बहुत सारे वो होता है ना, अरेंज करके रखते हैं अल्फ़ाबेटिक में एक एक बुक को भी। तो कुछ बुक्स होता है तो वो हमें बाहर नहीं देते हैं, बहुत रेयर पब्लिकेशंस होता है। वो बुक्स है ना एक रूम में होता है एंड उसी रूम के अंदर वो जाती है, कुछ बुक मुझे चाहिए ऐसे बोल के। उस रूम में कोई नहीं होता है, वो थोड़ा प्राइवेट जैसा होता है, अगर चाहिए तो आप अंदर जाके बैठ के पढ़ सकते हो। तो वो रूम के अंदर मित्रा जाती है एंड पीछे कवि देखती है, अरे वाह ये बुक्स भी पढ़ रही है, बहुत मतलब एनसाइक्लोपीडिया के जैसे हर एक चीज़ उसमें होता है, वो बहुत रेयर पीस होता है, ओरिजिनल बुक्स। एंड ये जाती हैं तो बोलती है कि कौन सी बुक ढूंढ रहे हो। तो बोलती है कि ऐसे ही कुछ कोई अच्छा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक ढूंढ रही हूँ। तो अच्छा ठीक है, किस बारे में ढूंढना है तुम्हें ये तो बता दो। तो वो बोलती है मुझे पता नहीं, मैं देखूँगी, कुछ अच्छा लगेगा तो वो पढ़ूँगी, ऐसे बोलती है। अच्छा अच्छे लगेगा तो तुम पढ़ोगे, वरना नहीं पढ़ोगे, ठीक है मैं भी ढूंढती हूँ, ऐसे बोल के वो जो सेल्फ़ होता है ना, शेल्फ़ बोलते हैं क्या, वो उसमें बुक्स होता है। तो एक एक बुक को उठा के नाम देख रही होती है, कुछ अट्रैक्टिव से लगता है ना कुछ बुक्स, डोंट रीड द बुक्स ऐसे भी एक नाम है, ओके मतलब बुक को आप रीड ही नहीं करो, बट वो बुक में बहुत सारा चीज़ होता है, इसीलिए अट्रैक्ट करने के लिए कुछ नाम रखते हैं टाइटल। तो वैसे कुछ बुक्स देख रही होती है एंड जस्ट पीछे हमारी मित्रा होती है एंड उसको देख रही होती है। उसको तो कुछ बुक ही नहीं चाहिए, वो तो जानबूझ के ले आती है कवि को, वो तो ढूंढ ही नहीं रही है। देन कवि पूछती है कि ये बुक ठीक है क्या, देखो, ऐसे बोलती है। तो मित्रा जस्ट पीछे होती है एंड बोलती है कि नो ये बुक नहीं, दूसरा, ऐसे बोलती है। तो वो और एक बुक उठाती है और एक देखती है, ऐसे ही 2-3 बुक्स उठाती है। तो मित्रा इधर उधर देखती है एंड कवि लास्ट में एक बुक उठाती है, वो प्रिंटिंग अच्छा होता है, देखने में भी अच्छा होता है। तो वो टर्न करके ये देखो कितना अच्छा है, टाइटल भी अच्छा है, ऐसे बोलती है। कहाँ बताओ, ऐसे बोल के ना मित्रा पीछे होती है ना, उसके पास में जाती है एंड उसके हाथ को कवि के ड्रेस के अंदर जैसे कमर में हाथ डालती है बहुत सॉफ्टली एंड कवि एकदम से सहम जाती है, ओह माय गॉड। तो मित्रा का गर्मा गर्म हाथ, उसका हमेशा टेम्परेचर गर्म होता है, तो उसका हाथ है ना जब कवि का कमर में लगता है तो ओह माय गॉड उससे बहुत शाई फील होता है एंड वो पूछती है कि कुछ और बुक नहीं मिला तुम्हें, कुछ और बुक उठाओ, ऐसे बोलती है। मतलब पीछे खड़े हुए मित्रा, सामने कवि है, उसके जस्ट सामने टर्न करके खड़ी है, बुक को ढूंढ रहे, तो उसकी कमर में हमारी मित्रा हाथ रखती है, बहुत सॉफ्टली प्रेस करती है एंड बोलती है कि और बुक है, देखो उस बुक को देखो, ऐसे बोलती है। तो कवि समझ नहीं आता ये क्यों ले आई मुझे, इसको तो बुक ढूंढना था क्या या कुछ और, क्या कर रही है यहाँ खड़ के, जस्ट मेरे पीछे खड़ के। तो कवि को ये समझने में थोड़ा टाइम होता है, वो रियल ये समझती है कि उसको सच में बुक चाहिए एंड कवि पूछती है क्या कर रहे हो। तो मित्रा बोलती है मैं तो बुक ढूंढ रही हूँ, ऐसे बोलती है।
नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है, आप बुक ढूंढ रहे हो, कुछ क्या कर रहे हो। तो मित्रा और एक हाथ ले जाती है, अब उसकी कमर में हाथ डालती है, बहुत टाइटली प्रेस करती है अपने पास, एंड मित्रा का पूरा बॉडी कवि के पास होता है एंड पीछे से वो बहुत क्लोज़ होती है। एंड कवि बोलती है कि क्या कर रहे हो, लाइब्रेरी है ये, दूर हटो, ऐसे बोलती है। तो मित्रा बोलती है अच्छा दूर हटो, तुम तो बोलती हो कि कहीं नहीं जाओ, मेरे पास रहो, बट आप दूर जाने के लिए बोल रही हो, ऐसे बोलती है। तो कवि बोलती है अरे वो तो प्राइवेट टाइम था, मुझे प्राइवेट में बातें करना है तुमसे, बहुत क्या बोलूँ, अब ये पब्लिक है, कैमरा होगा, हाथ उठाओ, ऐसे बोलती है। तो मतलब बोलती है नहीं, कैमरा नहीं है, लाइब्रेरी में कैमरा नहीं है, मैंने देख लिया है एंड यहाँ वैसे भी कोई नहीं आता है, मैंने कल से देख रही हूँ, वॉच कर रही हूँ। अच्छा जी, इसके लिए मुझे ले आए, मुझे तो लगा सच में बुक ढूंढने आ रहे हो, इतना पढ़ाई बन गए हो, इतना पढ़ाई में इंटरेस्ट आ गया मैडम को, मैं तो सोच रही थी। तो मित्रा कुछ नहीं बोलती है, उसके पास में जाती है, क्या हुआ, मुझे इंटरेस्ट है पढ़ाई में तो आ गई, मुझे इंटरेस्ट है बुक्स में, एंड आजकल मुझे और कुछ चीज़ों में भी इंटरेस्ट है, ऐसे बोलती है। एंड कवि ऐसे ही देख रही होती है, उसको तो बहुत शाई फील होता है, उसके कान के पास जाती है, बहुत उसकी सांसें वो फील कर रही होती है कवि, एंड मित्रा और पास जाके कवि के कानों में एंड उसके बैक नेक में हल्के से उसको स्मेल करती है, बहुत पास जाके। कवि का बॉडी का स्मेल उसे बहुत अट्रैक्ट करता है। वो एक हाथ ले जाके कवि का कानों की उसके बाल होता है ना, उसे हटाती है, देन उसको और पास खींचती है। एंड कवि एकदम से डर रही होती है कि कोई आ जाएगा, डरती है, बहुत डरती है। एंड उसे वो ट्रिप वाला याद आता है, एंड मित्रा उसका हाथ को पकड़ लेती है, दोनों हाथ को पीछे से बहुत टाइटली हाथ पकड़ के अपने पास फोल्ड कर लेती है। वो सामने जाती है एंड उसको हाथों को होल्ड कर लेती है। देन मित्रा की नेक कवि के बैक नेक में होता है, वहाँ वो स्मेल कर रही होती है एंड धीरे धीरे से किस करने लगती है। ओके फ्रेंड्स, एंड हम इसका कंटिन्यूशन कल देखेंगे। एक्चुअली मेरा एनर्जी थोड़ा लो है इसीलिए, वरना मैं पूरा कर देती। ओके फ्रेंड्स, मैं आपसे कल मिलती हूँ। अपना ध्यान रखिए, हाइड्रेटेड रहिए, पानी ज़्यादा पिए, एंड अगर ये स्टोरी आपको पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। देन थैंक यू फॉर मुझे सपोर्ट करने के लिए इतना। जो भी मुझे हेल्प कर रहे थे डीएम करके, थैंक यू एवरीवन। मैं ठीक हूँ अब, बस टायर्डनेस है बॉडी में और कुछ नहीं। ओके, तो चलो चलते हैं फ्रेंड्स, स्टे ट्यून, आई विल मीट यू टुमारो, बाय बाय।